स्वागत है दोस्तों आप सबका फिर से एक न्यू फ्रेश वीडियो में। दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, खासकर जो हमारे बिजनेसमैन हैं उनके लिए, और वो बिजनेसमैन जो डायरेक्ट कंपनी से मटेरियल परचेस करते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि उनके शॉप में कभी भी कोई मटेरियल जब घटता है तो वो डायरेक्ट कंपनी से मंगवाते हैं, ना कि इधर उधर होलसेलर और रिटेलर से। फ्रेंड्स, जैसे कि मैं भी अपना जो भी मटेरियल है पेंट का या पाइप फिटिंग्स हो गया, डायरेक्ट कंपनी से मंगवाता हूँ। बहुत सारे ऐसे भी मटेरियल है जो कि मैं लोकल मार्केट से भी लेता हूं। तो कहीं ना कहीं फ्रेंड्स, जब हम कंपनी से कोई मटेरियल परचेस करते हैं तो वहां से हमें एक सीएन मिलता है, जिसको आम भाषा में लोग क्रेडिट नोट बोलते हैं। तो ये क्रेडिट नोट का मतलब होता क्या है, ये कब मिलता है, किसको मिलता है, कैसे मिलता है, ये कैसे हमारे अकाउंट में आता है, ये जो सारी चीजें हैं आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग जो है इसके बारे में जानते हैं, लेकिन सही नॉलेज जो है वो कंप्लीटली किसी के पास नहीं होता है। तो आज की इस वीडियो में पूरा इसके बारे में डिटेल्स में हम लोग समझेंगे, इसलिए आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगेगा तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सीएन का मतलब होता है क्रेडिट नोट। देखिए फ्रेंड्स, आप लोग यहाँ पे बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। क्रेडिट नोट जो है उसका मीनिंग जो है अलग अलग जगह पे अलग अलग मीनिंग होता है। अकाउंटिंग रिलेटेड जो वर्क होता है, जो अकाउंट से रिलेटेड काम करते हैं, उसमें होता क्या है, जैसे कि अगर कोई फॉल्स बिल बन जाता है तो उस बिल को सुधारने के लिए जो अमाउंट ऐड किया जाता है, तो कई लोग उसको भी सीएन अमाउंट बोलते हैं। यहाँ पे जो है फ्रेंड्स, जो बिजनेस में जो हमें कंपनी के द्वारा जो पैसा मिलता है, यानी कि कंपनी के द्वारा जो सीएन मिलता है, जो क्रेडिट नोट मिलता है, उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, सीएन का मतलब हो गया क्रेडिट नोट। अब बारी आती है कि भाई ये जो सीएन अमाउंट है, यानी कि ये जो क्रेडिट नोट जो अमाउंट है, ये हमें कब मिलता है। देखिए फ्रेंड्स, ये जो है ये हमारा ग्रेट व्हाइट कंपनी का 9 वाट का एलईडी बल्ब है। यहाँ पे कंपनी की तरफ से स्कीम आया कि भाई अगर आप ये 800 पीस मेरे से खरीदते हैं, कंपनी ग्रेट व्हाइट कंपनी ने कहा कि 800 पीस अगर आप परचेज करते हैं तो इस पे आपको 200 रुपया जो है सीएन अमाउंट आपको मिलेगा आपके अकाउंट में। मैंने देखा भाई, मेरे जो शॉप है उसमें ये जो है बल्ब खत्म हो गया, और मुझे तो वैसे रिक्वायरमेंट है मात्र 400 पीस की, लेकिन कंपनी का जो है स्कीम आ गया कि भाई 800 पीस लेने पे 200 रुपया सीएन मिलेगा। मैं क्या करूंगा, मैं सोचूंगा चलो भाई मेरे पास में अभी पैसा है, स्टॉक कोई दिक्कत नहीं है, पैसे की अगर कोई दिक्कत नहीं है तो मैं क्या करूंगा, इसको ज्यादा बिलिंग करवा के अपना सीएन अमाउंट का जो है बेनिफिट वो ले लूंगा। मान के चलिए, अब आप लोग के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि भाई मेरा तो कंपनी का तो पहला जो स्लैब है वो तो मात्र 800 पीस का है, जिसपे 200 रुपया सीएन मिल रहा है, मेरा तो रिक्वायरमेंट मात्र 50 पीस का ही है, तो क्या मैं 50 पीस का बिलिंग नहीं करवा सकता हूँ? जी नहीं फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है। आप 50 पीस का भी बिलिंग करवा सकते हैं, 10 पीस का भी बिलिंग करवा सकते हैं। ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि 800 रुपये में, यानी कि 800 पीस का जो स्लैब आया है या 800 पीस का जो स्कीम आया है वही आपको पूरा करना होगा, वो चीज अलग हो जाता है। ठीक है, तो कंपनी का यहाँ पे पॉलिसी आया या जो स्कीम आया कि 800 पीस लेने पे आपको 200 रुपया सीएन मिलेगा। मैंने क्या किया, कंपनी को ऑर्डर लगा दिया। मैंने बोलिए ठीक है भाई, मेरा पैक कर दीजिए, ट्रांसपोर्ट में माल लगा दीजिए। वो जो प्रोडक्ट है, यानी कि ये जो हमारा बल्ब है, ये मेरे पास में मुझे मिल गया। मैंने इसको पैकिंग को खोल के, यानी कि जो ट्रांसपोर्ट में से माल लेके मैंने इसको अपने दुकान में लगा दिया। अब फ्रेंड्स, बारी आएगी कि भाई इसका जो अमाउंट है, यानी कि इसका जो बिल है, वो पेमेंट मेरे को करना है। मान के चलिए 50 रुपए से मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ। वैसे मैं इसको 50 रुपए में सेल करता हूँ। जो भी है ये ग्रेट व्हाइट का 9 वाट का जो एलईडी बल्ब है, मेरे दुकान में ये 50 रुपए में आपको मिल जाएगा। ये भी चीज मैंने आपको बता दिया। ठीक है, उसके बाद में फ्रेंड्स बारी आती है इसका बिलिंग करने का, यानी कि जो बिल है कंपनी का वो मेरे को मिल गया। अब जो इसका 50 रुपए से अगर कैलकुलेशन करे 800 पीस का, तो अप्रोक्स आता है 40,000। ठीक है, अब आप लोग के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि जो 40,000 का जो अमाउंट है, क्या 200 रुपया जो सीएन है उसमें से माइनस कर दें हम? यानी कि 40,000 में से अगर 200 रुपया माइनस करते हैं तो 39,800 आता है। तो क्या 39,800 ही हमें पेमेंट करना है? जी नहीं फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको पूरा का पूरा ही पेमेंट करना होगा, यानी कि जो हमारा 40,000 जो रुपया है वो हमें पूरा पेमेंट लगाना होगा। अब भाई बात आती है कि भाई आप लोग के मन में भी ये सवाल आ रहा होगा कि भाई 200 रुपया जो हमें सीएन मिला है वो हमें कब मिलेगा फिर, या कंपनी हमें बेवकूफ बना रही है? यहाँ पे होता क्या है फ्रेंड्स, जो भी आपके मंथ में जो जीएसटी फाइल होता है, या जो भी आपका जीएसटी का जो एडजस्टमेंट होता है मंथ के लास्ट में, आपको जो सीएन अमाउंट जो आपका मिला हुआ है पूरे मंथ का, जितना भी आप परचेजिंग करते हैं, जो भी आपका 200 रुपया, 400 रुपया या 1000 रुपया या 5000 या 10,000, वो मैटर नहीं करता है आपका कितना अमाउंट है। आपका 50,000 भी अगर सीएन अमाउंट होगा, वो आपके मंथ के लास्ट में आपके अकाउंट में एडजस्ट होता है। कौन से अकाउंट में एडजस्ट होता है? देखिए फ्रेंड्स, कई बार होता क्या है कि स्टार्टिंग में जब मैं एशियन पेंट से काम कर रहा था तो कुछ सीएन अमाउंट जो है वो मेरे डायरेक्ट बैंक अकाउंट में आ जाते थे। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि मोस्टली जो सीएन अमाउंट है वो डायरेक्ट मेरे कंपनी के आईडी, यानी कि कंपनी का जो पोर्टल है उस पे जो मेरा खाता खुला हुआ है, यानी कि कंपनी के जो साइट पे जो मेरा अकाउंट है, जिस डीलर आईडी से मेरा जो अकाउंट बना हुआ है, उस अकाउंट पे वो मेरा सीएन अमाउंट आता है। अब फ्रेंड्स, आप लोग के मन में ये भी सवाल आ रहा होगा कि सर वो तो ठीक है, आपको मिल गया जो भी आपका सीएन अमाउंट है। मान के चलिए मेरे को सीएन अमाउंट मंथ के लास्ट में 1000 रुपया मिला।
अब ये 1000 रुपया क्या हम निकाल सकते हैं उसमें से, एटीएम डाल के हम निकाल सकते हैं या कैश में ऐसे निकाल सकते हैं, या किस तरीके से हम उसको यूज कर सकते हैं? तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जब भी आप नेक्स्ट टाइम कभी भी कंपनी में कोई बिलिंग करवाएंगे, यानी कि कंपनी से फिर दोबारा कोई मटेरियल परचेज करेंगे, मान के चलिए अगर आपका सीएन अमाउंट 1000 रुपया आया हुआ है, आपने नेक्स्ट टाइम में फिर अपने कंपनी को ऑर्डर दिया कि मुझे ये सब मटेरियल चाहिए, तो वहां पे जो आपका बिल अमाउंट बना वो आपका 10,000 का बना, ठीक है। तो उसमें से क्या होगा कि नेक्स्ट टाइम जब आप पेमेंट करेंगे तो वो जो 1000 रुपया जो है आपका, उसमें ऑटोमेटिक एडजस्ट होके आपको वहां पे नीचे 9000 रुपया आपको शो करेगा, यानी कि 10,000 में से 1000 आपका माइनस हो जाएगा और आपको मात्र 9000 रुपया ही पेमेंट करना होगा। तो इस तरीके से जो आपका सीएन अमाउंट है वो आपका यूज होता है। उसके बाद में बात आती है फ्रेंड्स कि ये कब मिलता है, कैसे मिलता है, वो भी मैंने आपको बता दिया। किसको मिलता है, तो सिंपल सा यही है फ्रेंड्स, जो कंपनी से डायरेक्ट काम करते हैं, यानी कि जो डीलर है या जो ऐसे व्यक्ति है, जो ऐसे बिजनेसमैन है जो कंपनी से डायरेक्ट मटेरियल परचेज करते हैं, उनको ये जो सीएन अमाउंट है उसका बेनिफिट मिलता है। उसके बाद में जो फ्रेंड्स सबसे इंपॉर्टेंट चीज आता है कि ये जो सीएन अमाउंट है इसको किस तरीके से लोग मार्केट में इसको यूज करते हैं और कैसे आप लोग भी इसको यूज कर सकते हैं, वो जो चीज है आज मैं आपको अपने वीडियो में एकदम ओपनली बता रहा हूं, और किस तरीके से दुकानदार जो है इसको यूज करके दूसरे जो दुकानदार है उसको डाउन करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मान के चलिए कंपनी का ऑफर आया, स्कीम आया, ये जो पेंट है या कोई सा भी आप प्रोडक्ट, आप किसी भी चीज के, किसी भी ट्रेड में आप बिजनेस कर रहे हैं, सभी में ये आपका जो भी बिजनेसमैन है, सभी कंपनी जो है अपने अपने डीलर्स को या अपने अपने जो रिटेलर्स है उसको ये सीएन अमाउंट है वो देती है, ठीक है। तो मान के चलिए ये जो हमारा इमल्सन पेंट है, कंपनी का कहना है कि भाई अगर ये आप हमारे से 1000 लीटर इमल्सन पेंट उठाते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ यही जो है आपका रॉयल साइन ही उठाना है, कोई ऐसा वो नहीं रहता है कंपनी का, यानी कि जो भी आपके एपेक्स हो गए, एस हो गए, अल्टीमा हो गए, या आपका कोई सा भी मतलब उसके कैटेगरी हो गया, ट्रैक्टर हो गया या ट्रैक्टर स्पार्क हो गया, कोई सा भी आपका कैटेगरी हो गया, सारा चीज मिला के अगर आप 1000 लीटर अगर ये पेंट उठाते हैं तो उस पर आपको 2000 रुपए का सीएन अमाउंट मिलेगा, ठीक है। तो भाई मैंने तो उठा लिया 1000 लीटर, तो मैंने सारा मिला के उठा लिया, 2000 रुपया जो है मेरे खाते में वो आ गया। अब इसको क्या करते हैं लोग, वो जो 2000 रुपया है उसको मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं इसका परचेजिंग देख लूंगा कि मेरा कितना परचेजिंग आया है, यानी कि मेरा लैंडिंग रेट क्या है। कहने का मतलब ये है कि कंपनी की तरफ से जो गाड़ी से जो मेरा मटेरियल आया, तो जो बिल मेरे को मिला, यानी कि जो गाड़ी वाले ने जो मेरे को बिल दिया, उस बिल पे इसका कितना अमाउंट है। मान के चलिए सपोज डेट इसका 500 रुपया कंपनी वाले ने मेरे को लगाया, अब वो क्या करूंगा, 2000 रुपये को मैं इस पे डिवाइड करके अपना एडजस्ट कर लूंगा, जो कि मार्केट में काफी लोग ये जो है करते हैं। अब इसको क्या करेंगे, 2000 रुपये को इस पे एडजस्ट कर लेंगे, सारे जो भी आपका 1000 लीटर जो आपने मटेरियल उठाया उस पे सभी पे 2000 रुपया एडजस्ट हो जाएगा, जो भी आपका सीएन अमाउंट है। और एडजस्ट होने के बाद में जो अमाउंट निकल के आएगा उसमें थोड़ा बहुत अपना जो भी अपना परसेंटेज जो आप लोग ऐड करते हैं या जो हम लोग ऐड करते हैं वो अपना बेनिफिट रख के और इसको सेल कर देते हैं। अब इसका जो नुकसान है वो जो दूसरे रिटेलर है या जो दूसरे डीलर है जो कंपनी से कम मटेरियल परचेज करते हैं या कम परचेजिंग करते हैं, यानी कि कंपनी से कम क्वांटिटी में मटेरियल खरीदते हैं, उनको ये नुकसान जो है झेलना पड़ता है। जिसके वजह से होता क्या है कि मान के चलिए अगर मैं अपना सीएन अमाउंट भी इस पे एडजस्ट कर देता हूं अपने प्रोडक्ट पे, तो जो हमारे दूसरे रिटेलर्स है उनको ये प्रॉब्लम होगा, उनके शॉप में अगर कोई भी प्रोडक्ट होगा वो ऑटोमेटिक ही थोड़ा महंगा रहेगा, और मेरे शॉप में ये जो प्रोडक्ट है जिसपे सीएन अमाउंट एडजस्ट हो चुका हुआ है, जिसके वजह से ये जो मेरा प्रोडक्ट है वो सस्ता रहेगा। तो कुछ इस तरीके से कई लोग जो है अपना सीएन अमाउंट का बेनिफिट लेते हैं। या अगर आप मान के चलिए लैंडिंग रेट पे भी अपने प्रोडक्ट को बेच देते हैं, यानी कि जो कंपनी से जिस रेट पे आपको प्रोडक्ट मिला है उस रेट पे भी अगर आप बेच देते हैं, तो वो जो सीएन अमाउंट है वो जब नेक्स्ट बिलिंग में आपका एडजस्ट होगा तो भाई उतना पैसा तो आपका बच गया। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि 10,000 में अगर 1000 रुपया आपको कम पेमेंट करना है तो आपका एटलीस्ट 1000 रुपया तो आपके पास में बचा। अगर वो सीएन आपको नहीं मिला होता तो आपको तो पूरा 10,000 रुपया पेमेंट करना होता। तो कुछ इस तरीके से लोग जो है मार्केट में अपना काम कर रहे हैं, और अपना अपना तरीका होता है बिजनेस करने का, यही चीज है। तो कोशिश कीजिए फ्रेंड्स, कभी भी बिजनेस कीजिए कंपनी से डायरेक्ट जुड़िए और कंपनी से ज्यादा मटेरियल परचेज कीजिए, जो भी आपको बेनिफिट्स है वो सब आपको मिलता रहेगा। तो फ्रेंड्स मैं आशा करता हूँ जो भी मैंने आपको बताया वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपके मन में कोई सवाल है जो कि आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या डायरेक्टली आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे आप मुझे मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं। ऐसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, सैनिक हार्डवेयर पेंट्स एंड इलेक्ट्रिक। मिलते हैं ऐसे और भी मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स गुड बाय एंड टेक केयर।